राम राम भाइयों, आज व्लॉग बनाने का हमारा 43वां दिन है। तो भाई नाइट ड्यूटी थी तो पूरी रात उधर ही था। अभी सुबह आके सो गया था, फिर अभी 4 बजे उठा हूँ। उठ के अब वॉक करने चलते हैं। ब्रेकफास्ट करके फिर सोया था तो भूख तो लगी नहीं थी दोपहर में। ये कचरा इकट्ठा हो गया है, पहले ये फेंक के फिर वॉक के लिए चलेंगे उस साइड। आज किसी दूसरी साइड चल रहे हैं तो चलो आपको बताते हैं। ये मैं जिस तरफ कचरा फेंकने जा रहा हूँ उसी तरफ से रास्ता जाता है जिस साइड हम वॉक करने जाएंगे, पर मैं उस साइड से नहीं जाऊँगा। वापस आके बैक और जो ये इधर वाला रास्ता है स्कूल के सामने से, इधर से जाऊँगा, क्योंकि फिर जितनी वॉक अपनी लंबी होगी उतना ही अपने लिए अच्छा होगा। इसलिए पहले कचरा फेंक के फिर वापस आएंगे भाई, और फिर चलेंगे उस साइड। भाई इस वाले घर में शायद जो मकान मालिक है वो रहने आ गया है, इसलिए रेनोवेशन का काम करवा रहा है। यहाँ पे एक बंदा रेनोवेशन के लिए लगा हुआ है। अंदर और भी लगे हुए होंगे 2-4। ये देखो गाड़ी भी खड़ी है, मतलब फॉरेन से आ गए हैं बंदे भाई। फोर सीलिंग का काम चल रहा है, देखो यार भाई फोर सीलिंग कर रहा है। फ्रंट में तो कर दी, ये देखो भाई। वहाँ पीछे कचरा फेंक दिया है और अब चलते हैं अपने वॉक के लिए। आज लगभग 4-5 किलोमीटर का हो ही जाएगा। ये राउंड ही शायद इतना ही है, 4-5 किलोमीटर का। नहीं तो मैं तो 10 किलोमीटर का सोच रखा था आज, पर कोई नहीं, चलो चलते हैं भाई। पंजाब में इस टाइप की रेडी सब लोग रखते हैं, कोई घास ले जाने के लिए, कोई किसी छोटे मोटे काम के लिए, तो लगभग सब यहाँ रखते हैं। ये जो पाइप डालने वाला काम था अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, देखो गड्ढा खुदा हुआ है, अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया है। ये लोग कितने परेशान हो रहे होंगे इस घर वाले आने जाने में। और ये देखो कीचड़ यहाँ कर रखा है। यार जो गवर्नमेंट का काम है ना, थोड़ा सा स्लो होता है। अगर ये फास्ट हो जाए तो लोगों को थोड़ी दिक्कत होना कम हो जाए, काम टाइम पे हो जाए तो सब कुछ सही से भी चले। अब मैंने बहुत बार तो ऐसा देखा जैसे रोड बन गई, फिर अब पाइप डालने वाले आएंगे, फिर उसको रोड को फोड़ेंगे, फिर पाइप डालेंगे, फिर वापस से उसको थोड़ा सा ठीक करके जाएंगे। अब वो एकदम ठीक हो गई है फिर से, उसके बाद आएंगे कोई लाइट की केबल वगैरह डालने का, फिर रोड फोड़ेंगे। इससे बढ़िया पहले ही उनको डिस्कस करके ये सब काम पहले कर लेना चाहिए, लाइजन करके एक दूसरे के साथ कि भाई इस टाइम पहले एक बार पाइपलाइन डल जाए, फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइन डल जाए, उसके बाद हम रोड बना देंगे जो बार बार टूटे फूटे नहीं। पर ऐसा तो करते ही नहीं है ना यार, नहीं तो फिर रोड टूटेगी कैसे। चलो जो भी है भाई, गवर्नमेंट जाने, अपन तो कुछ कर नहीं सकते, और बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो अपने गांव के लिए बहुत बार बोला है, पर भाई कोई सुनता ही नहीं है। अब थोड़ा एक्शन अलग तरीके से लेंगे, रिटर्न में लिख के देंगे, उसकी एक कॉपी, रिसीविंग का उस पर साइन, सारी प्रोसेस करेंगे भाई इस बार से। अब मैं जब भी घर पे जाऊँगा तब कोई गांव में दिक्कत होगी तो उसका सॉल्यूशन इसी तरीके से करेंगे। अभी भी दरवाज़ा नहीं बना है, काम चल ही रहा है। और ये अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, ये बढ़िया है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ग्राउंड खाली हो जाता है तो सही है, बच्चे काम में ले लेते हैं। वैसे गांव में भी ग्राउंड वगैरह होना ही चाहिए। चलो कोई नहीं, पर जैसी जैसी जिस गांव की सहूलियत होती है उस हिसाब से वो काम होते जाता है। ये भाई देखो रोड की हालत कैसी हो रखी है। अभी जो मैं बात कर रहा था उसी बारे में, एक खुदाई वगैरह चलती है, फिर रोडें टूट जाती है, फिर बनती है, फिर कोई ना कोई काम होता है। वैसे मेरा काम नहीं है इस बारे में बोलना, अपना तो डेली ब्लॉग का काम है, पर फिर भी कोई टॉपिक ऐसे इस बारे में सामने आ ही जाता है तो मन हो ही जाता है कि दो बात कर ही ले इस बारे में। ये देखो ये चैम्बर ऐसे ही बना के छोड़ दिया। अब भाई मैं 20 दिन पहले आया था, चैम्बर का जो जगह थी वो खुद रही थी, और अभी तक भी उसको सही से कवर नहीं किया गया है। कोई बच्चे वगैरह गिर जाए, किसी के लगा जाए अंधेरे में, कोई और बुज़ुर्ग गिर जाए उसमें, और ये चीज़ें अब कौन ही समझे, कौन ही करे यार। ये देखो भाई दूसरा चैम्बर, इसका ढक्कन इधर रखा हुआ है पर इसको ढका हुआ नहीं है।
तो भाई पूरी रोड पे जितने भी चेंबर बने हुए हैं कोई भी भाई कवर नहीं है, और लगभग इस काम को होते हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो मैं इस गांव के बाहर आ गया हूँ, खरोला गांव है ये। बाहर तो रोड नहीं टूटी हुई है, पर पूरे गांव की जो अंदर की रोड है वो पूरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तो बढ़िया नज़ारे हैं यार, बढ़िया व्यू आ रहा है। इधर तो कहीं खाट लगा के दोपहर में, जैसे वो वाला पेड़ है ना, उसके नीचे दोपहर में खाट लगा के सो जाए, तो इस टाइप के तो मज़े अलग ही होते हैं यार। ये देखो शेरू भाई आ रहा है अपना एक, मैं सोचा मेरे पास ही आ रहा है, पर ये तो कोई और उसका दोस्त है उसके पास जा रहा है। वो देखो चला गया भाई उसके पास। अब उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर उसका दोस्त है। फिर रास्ते में एक टेम्पो खड़ा कर रखा है, ना मुझे खेत में कोई दिखाई दे रहा है ना कुछ, और लोग था ये, और कोई इसके अंदर भी नहीं है। मैं नहीं लेके जा रहा भाई इसको, मैं तो बता रहा हूँ कि खड़ा है, कोई मालिक भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद ख़राब हो गया होगा, इस वजह से छोड़ गया होगा, मैकेनिक को लेने गया होगा, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। नो कमेंट्स। और भाई जो मैं बता रहा था कि पंजाब में लगभग लोग ये एटलस साइकिल होती है ना, उसी से चलते हैं। ये देखो एक बाबा जी भी आ रहे हैं। ये देखिए भाई एक चारे का ढारा बना हुआ है। ये पहले हमारे तो इतनी ज़्यादा गायें वैसे नहीं थी। मैं जब पहले नानी के जाता था तो नानी ऐसे बहुत ज़्यादा उसी इलाके में रहती है जहाँ गाय भैंसे ये रखी जाती है, खेती वगैरह। उनके भी ये चारे का ढारा बनाते थे। ये सब चीज़ें देख के वो ये पहले के जो पल थे वो याद आ जाते हैं यार। जो सिंचाई वाला काम बता रहा था मैं, सिंचाई वैसे नहीं, ये दोरों से ही करते हैं। ये हर खेत में लगभग बना हुआ होता है, क्योंकि इनके सफिशिएंट पानी है यार। हमारे गांव की तरफ तो फुहारे वगैरह लगा के चलाए जाते हैं, और सभी खेतों में पानी होता नहीं है, तो जिन खेतों में ट्यूबवेल करवा लेते हैं, जिनके पानी हो जाता है, वो फुहारे लगा के चलाते हैं। दोरों से तो भाई नहीं होता, इतना तो पानी ही नहीं है। दोरों से मैं जब छोटा था तब नानी के जाता था ना, उनके करते थे दोरों से, तो दोरों में बैठ के नहाते थे। वो भी क्या ही वक्त था यार। ये देखिए भाई एक रास्ते में अबंडन हाउस, कोई नहीं है इसमें, थोड़ी तोड़ फोड़ हो रखी है। क्या मामला था ये तो नहीं पता भाई, काम चल रहा है, पर इसमें शायद रिपेयर किया जा रहा है। कोई रहने के लिए आएंगे यहाँ पे। पहले दूर से देख के तो ऐसा लगा कि जैसे एकदम कोई खाली छोड़ गया और ऐसे ही पड़ा है। ये भाई पेड़ के पास दो बंदे बैठ के लिक्कर पी रहे हैं। यहाँ पे लिक्कर शॉप भी है। जो मेरे पीछे वो दिख रहा है आपको, वो वाली लिक्कर शॉप है। तो यहाँ पे लगभग लोग लिक्कर पीने आते हैं। वो भी आपको बताया था मैं, पीछे दुकान के पीछे बैठ के दो बंदे पी भी रहे थे। ये जो पीछे भाई रोड जा रही है, मैं इस साइड से आया था उस घर के पास से। अब ये जो पीछे रोड जा रही है वो नाभा पावर प्लांट की तरफ जा रही है, और ये वाली जो हम जा रहे हैं वो जनसुआ की मेन रोड है, वहाँ से होती हुई वापस खरोला एरिया तक जाएगी। तो अपना लगभग 5-7 किलोमीटर का राउंड हो जाएगा। इस रोड पे भाई ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये देखो। और नाभा पावर प्लांट की तरफ जाते हैं, कुछ मटेरियल आता होगा उनका, तो बहुत ही ज़्यादा इस रोड पे ट्रक चलते हैं भाई। एक ये होटल भी बनी थी, पर अभी तो ये एकदम खाली पड़ी है, इसमें कोई नहीं आता जाता। रीज़न क्या है पता नहीं। और ये देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है भाई। मेरे घर से ये पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर दूर है। अब देख लो, पेट्रोल डलवाने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है। और ये जो नाभा पावर प्लांट की तरफ ट्रक जाते हैं वो यहाँ पे रुक के पेट्रोल डीजल लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी यहीं करते हैं। पर ये वाली होटल में तो भाई कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि ये एकदम सुनसान खाली पड़ी है, खंडर टाइप में। और ये पेट्रोल पंप रहा भाई। इस रोड पे देखो दोनों तरफ पेड़ लगा रखे हैं, और सेम पेड़ है, और पूरे ऐसे लगभग एग्जैक्ट डिस्टेंस पे लगे हैं। 2 पेड़ों के बीच का जितना गैप होना चाहिए नेक्स्ट वाले का भी उतना ही है। और यहाँ से लेके भाई लास्ट तक
जहाँ तक वो जनसुआ का और खरोला जाने का वो तिराया नहीं आएगा वहाँ तक यही लगे हैं। बढ़िया भाई, किसी ने प्लान करके लगा रखा था, अच्छा कर रखा है। ऐसे देखने में भी बढ़िया लगता है रोड पे। लगभग मैं 4 किलोमीटर आ गया हूँ अपने घर से। इस तरफ एक पिंड और है, तो इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, पर आपको दिखाता हूँ। इसमें कभी नेक्स्ट टाइम जब मतलब लंबी डिस्टेंस वॉक करने के लिए सोच के आएंगे तब इस पिंड में होते हुए चलेंगे और इसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा आपको। ये देखिए, ये वाला पिंड है, आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँ। ये देखिए, बड़ा ही लग रहा है गांव, तो इसमें ज़रूर चलेंगे जब लंबी वॉक का अपना प्लान रहेगा उस दिन ज़रूर। भाई इस टाइप की रेडी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ये सब रखते हैं लगभग हर घर में, क्योंकि इनके खेतों में जो चारा वगैरह लाना होता है या कुछ भी छोटा सामान लाना होता है तो वो ये साइकिल वाली रेडी ले जाते हैं और लेके आ जाते हैं अपना सामान ही जीवे में। वो बड़ी सामान के लिए, ज़्यादा घास के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली रखते ही हैं। में एक चारे की छोटी फैक्ट्री भी लगा रखी है, ये दूसरे स्टेट में बेचते हैं ये चारा। ये चावल का जो लास्ट का कचरा होता है वो वाले घास को इकट्ठा करके ये गट्टर बना के फिर दूसरे स्टेट में बेचते हैं। तो ये भाई ये भी बढ़िया इनकम सोर्स है, बचा हुआ वेस्टेज बिक जाए तो। अभी आपको राइट साइड में गांव बता रहा था, उस गांव का एंट्रेंस इस रोड पे से है। और ये देखो एंट्रेंस पे ही कितना बढ़िया मकान बना रखा है। इसके ऊपर ये एक बाज का स्टैचू भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लगभग हर घर में रखते हैं ये। और भाई आपको सामने दिख रहा होगा, ये वाला रोड है, ये जनसुआ जाता है और ये अपना खरोला जाता है भाई। तो हम इस रोड से अपन वापस चलेंगे अपने घर पे यहाँ। और ये यहाँ इस तिराहे पे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है और हम इस तरफ से चल रहे हैं भाई। ये भाई इस तरफ बाउंड्री वॉल लगा के और 4-5 सब्जियां उगा रखी है, वो बढ़िया कर रखा है इन्होंने यार। लोग खेतों को बेच के वेयर हाउस बना रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, धीरे धीरे यार सब अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। पता नहीं यार खेती की ज़मीन क्यों ही बेचते हैं, उसमें बढ़िया आराम से खेती करनी चाहिए, बढ़िया फसलें उगानी चाहिए। पर अधिकतर लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपनी जो ज़मीन है जो पूर्वजों ने दी है उनको वो बेच देते हैं और फिर लोग वहाँ फैक्ट्रियाँ ये सब बना लेते हैं। कुछ ट्रेंड आ गए हैं और अब अपने घर की तरफ चलते हैं, उस साइड अपना घर है। तो चलो भाई अपने किराए के मकान पे आ चुके हैं हम। आज की वॉक कंप्लीट हुई भाई, 5 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट हुई है। 5 नहीं 5.5 किलोमीटर हो गए। और अभी बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद उधर खेड़ा जाके आएंगे, कुछ सामान लाना है, दलिया वगैरह लेके आऊँगा क्योंकि खाना वगैरह खाना तो फिर ठीक नहीं है, तो दलिया ही खाऊँगा अभी 10 दिन के लिए, बस दलिया और थोड़े फल फ्रूट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सब्जी वगैरह रोटी कुछ भी नहीं, बंद कर दिया एकदम। भाई खेड़ा जाने के लिए रेडी हो गया हूँ, जैकेट वगैरह पहन ली है, ये पहना है, ग्लव्स पहने हैं क्योंकि अभी सर्दी हो गई है, सूरज तो डूब गया है। और चलते हैं खेड़ा, उसके बाद थोड़ा वहाँ से सामान लेंगे और वापस आ जाएंगे। उसके अलावा कुछ काम नहीं है, वो दलिया वगैरह थोड़े से फ्रूट लेने हैं और बाकी कुछ काम नहीं है। तो चलो भाई चलते हैं, ये अपनी बाइक, चलते हैं इस पे। तो भाई गज्जू खेड़ा जाके सामान में ले आया था। व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि ऑलरेडी व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। राम राम भाई।